हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स का विरोध। अखिल भारतीय चिकित्सा संघ ने आपको बता दें कि उनका समर्थन किया है। समर्थन में वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया है। देश भर में सेवाएं बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से विरोध एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और इस बीच अखिल भारतीय चिकित्सा संघ ने भी उन्हें समर्थन दिया है। समर्थन में वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार करने की बात कही गई है, तो वहीं देश भर में सेवाएं बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से। तो समर्थन में वैकल्पिक सेवाओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ देश भर में सेवाएं बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। धनंजय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा रुख धनंजय का करेंगे। धनंजय, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है? देखिए, पीड़िता के न्याय के लिए पिछले 10 दिनों से हड़ताल कर रहे थे, तो इसी बीच डॉक्टर्स की वहाँ जो जूनियर डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भूख हड़ताल पे थे, उनकी तबियत भी बिगड़ी थी। इसको देखते हुए जो फायमा जो संस्था है, अखिल भारतीय चिकित्सा संघ है, उसने ये फैसला किया है कि वो भी हड़ताल पे जाएगा और जो देश भर में जो उनकी तमाम जो सेवाएं हैं उनको बहिष्कार करेगा। साथ ही साथ जूनियर डॉक्टर्स जो पिछले 2 महीने से कोलकाता केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे। महिला ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या हुई थी, उसके बाद उसकी न्याय के लिए कर रहे थे, तो जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा उसको उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी। हालांकि इससे पहले भी इसमें 2 बड़ी चीजें हुई हैं। जो 50 वरिष्ठ डॉक्टर जो थे, उन्होंने एक साथ अपना इस्तीफा दिया था अपनी पूरी एकजुटता दिखाते हुए, तो इसी का समर्थन भी फायमा में किया है। इसके साथ ही साथ इसमें डॉक्टर्स की कुछ बड़ी मांगे हैं, जो है कि अस्पतालों के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम बने। साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव जो एनएस निगम को तत्काल रूप से हटाया जाए। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स को जो कार्य स्थलों पर जो उनकी जगह पर उनको बड़ी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हो रही थी, डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे थे, मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थी, तो उसको लेकर उन्होंने सुरक्षा की मांग रही। साथ ही साथ इसको लेकर सरकार ने एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, एक हाई प्रोफाइल टास्क फोर्स भी बनाई गई थी जो डॉक्टरों की सुरक्षा को देख सके। और साथ ही साथ उसमें एक और बड़ी चीज है कि वहाँ जो कल्याणी एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी भी दी है। ये बहुत बड़ी चीज है, एक सामूहिक इस्तीफा, मतलब 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा हो चुका है और इसके बाद भी जो कल्याणी ये महत्वपूर्ण चीज है धनंजय, क्योंकि इससे पहले जब हम डॉक्टर्स को सुन रहे थे जो लगातार लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, सेफ्टी की बात करते हुए नजर आए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि ठीक है, हम प्रदर्शन यहाँ पर रोक रहे हैं लेकिन हम लगातार अपनी मांगों को उठाते रहेंगे, जरूरी सेवाओं के लिए हम वापस जरूर काम पर लौट रहे हैं, क्योंकि लगातार उनसे कहा जा रहा था कि आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं इस वजह से। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है धनंजय, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में वही तस्वीर देखने को मिलेगी कि जिस तरह से प्रदर्शन लगातार सुबह शाम डॉक्टर्स करते हुए नजर आए थे, आगे आने वाले समय में वही तस्वीर दिखेगी एक बार फिर से? 40 दिनों तक डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने इसको रोका, लेकिन फिर से जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, 2 अक्टूबर से उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट था फिर से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि पिछले ही 3 दिन पहले एक सामूहिक 50 डॉक्टरों का इस्तीफा हुआ है। उसके बाद एक और बड़े इस्तीफे की धमकी मिल चुकी है, क्योंकि 77 डॉक्टर्स ने कहा है कि हम अपना काम बंद